हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना दमानी। हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ को इजी कैसे बनाएं। कई लोग कहते हैं कि लाइफ को किस तरह से हम जिए, किस तरह से इजी बनाएं। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। एक बस स्मॉल सी लाइन है, उससे आप यदि याद रखते हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। वो लाइन क्या है? नथिंग इज परमानेंट। जी हाँ, इस लाइन को यदि आपने अपना जीवन का मंत्र बना लिया तो आप अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जिएंगे। ठीक है ना। नथिंग इज परमानेंट मतलब कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। कभी आप किसी मुसीबत में आ जाते हैं लाइफ में, हर किसी की मुसीबत आती है, हर किसी लाइफ में परेशानी आती है, तो हम उस वक्त दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। उस वक्त यदि हम ये वाली लाइन याद रखेंगे कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये जो दुख आया है हमारे जीवन में ये भी परमानेंट नहीं है, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो हमें फेस तो करना ही है वो चीज जो हमारे साथ आई है। हम उसको और ज्यादा दुखी होकर फेस करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम ये हमेशा थॉट रखें, ये चीज भी परमानेंट नहीं है, ये समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में ये लाइन सोच लें कि नथिंग इज परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, ये समय का फेज है, निकल जाएगा। क्योंकि हर किसी को अपने कर्मास भुगतने ही पड़ते हैं। तभी तो हम इस ह्यूमन बॉडी के अंदर आए हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मास सेटल करने हैं। यदि हमारे कर्म सारे सेटल होते, हमारे सबके साथ हमने अच्छा किया है या हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम ह्यूमन बींग्स बनते ही नहीं, मनुष्य की हम योनि में आते ही नहीं, हम तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। तब तो हम यहाँ आए ही इसलिए क्योंकि हम अपने कर्मा सेटल करने हैं। तो कभी अच्छा टाइम भी आएगा और कभी बुरा टाइम भी आएगा। अब ये तो ही बुरे टाइम के बाद यदि बुरा टाइम आया है तो हमें ये सोचना है कि नथिंग इज परमानेंट। तो ये परमानेंट जो सिचुएशन आई है, जो आपके अपोज में है, जो आपके बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लग रही है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में, आप ये सोचिए कि ये परमानेंट नहीं है। और भगवान पर हमेशा ट्रस्ट रखिए कि वो सब कुछ बहुत बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। और किसी परिस्थिति में यदि आप होंगे और ये सोचेंगे कि ये परमानेंट नहीं है, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है। अब आई, यदि आप किसी दिन बहुत खुश है, आपको लग रहा है आपको जीवन के सारे सुख मिल गए हैं, जिस दिन आपको ये लग रहा है उस दिन भी आपको ये लाइन याद रखनी है कि नथिंग इज परमानेंट। ये जो खुशी जो आज आपको मिली ये भी परमानेंट नहीं है। क्यों? यदि आपने ये सोच लिया वाओ मैं तो सबसे ज्यादा, तो आपके अंदर मेरे को सब कुछ मिल गया है, तो आपके अंदर ईगो आ सकता है, आप घमंड आ सकता है, आप सबके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी के साथ क्या वो करने की जरूरत है, किसी के सामने क्या झुकने की जरूरत है। क्योंकि जो अहंकार है, ईगो है, यही हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, हमारे विनाश का कारण बनता है। देखा होगा ना आपने, देखा क्या सुना पड़ा होगा रामायण में, जो रावण था उसका भी अहंकार बिल्कुल नहीं रहा। वो तो इतना ज्यादा ज्ञानी था, सारे गुण थे उसके अंदर, लेकिन उसको एक अवगुण था उसके अंदर कि वो अहंकारी था। उसके अहंकार ने उसका नाश किया। ठीक है। तो सुख में भी यदि आप ये लाइन याद रखेंगे, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम यहाँ आए हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपना सारे कर्मास को सेटल करने के लिए। हमें सबको एक दिन जाना है। यदि आप ये लाइन हमेशा याद रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, काफी हद तक इजी हो जाएगी यदि आप ये याद रखेंगे। तो सुख में भी हमें ये लाइन याद रखनी है, नथिंग इज परमानेंट, और दुख में भी हमें हमेशा ये लाइन याद रखनी है, नथिंग इज परमानेंट। दुख में याद करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा और आगे बढ़ने की लाइफ में। अगर सुख में आपने इस लाइन को याद रखा तो आपको ईगो नहीं आएगा, आप बिल्कुल समान रहेंगे। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुश ना हो, खुशी में खुश होएं, लेकिन उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए खुश हैं, सबके साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखें। ठीक है ना। और दुख में भी उस ईश्वर विश्वास रखिए, वो आपका कभी अहित नहीं होने देगा। यदि आपके कर्म ऐसा आ भी कहीं से आपको परेशानी हो रही है, परेशानी तो होगी ही सही, क्योंकि आपके कर्म में आपको भुगतने ही है, लेकिन यदि आप उस ईश्वर को याद करते रहते हैं तो वो एक सुरक्षा कवच आपके पास जरूर भेजता है, जिससे आपकी हेल्प होती है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो रहेगा आपके लिए हेल्पफुल, और यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे वीडियोस आते रहते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरे वीडियोस आप ज्यादा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी, अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करिए। बाय, स्टे हेल्दी।